राहुल गांधी का ट्वीट आपने देख लिया होगा, मुझे पता है जब मैं बता रहा था तब आप एक बार फिर से उसी ट्वीट को ही पढ़ रही होंगी, राहुल गांधी के ट्वीट को। राहुल गांधी कह रहे हैं 68% टैक्स केंद्र सरकार ले जाती है ईंधन पर, उसके बावजूद आप राज्य सरकारों को दोष दे रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? मानक जी, पहली बात तो ये, मैं हमेशा विश्वास रखती हूं कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने कुछ आंकड़ों का जिक्र किया, मैं एक चीज बता दूं दोबारा आपके दर्शकों की जानकारी के लिए कि 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 10 रुपए प्रति लीटर डीजल पर हमने एक्साइज घटाया था मोदी सरकार ने नवंबर 2021 में। उसके बाद चाहे उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, असम हो, गुजरात हो, बीजेपी शासित राज्यों ने 18 से 20% वैट घटाया। कहीं 12 रुपए प्रति लीटर, कहीं 13 रुपए प्रति लीटर, कहीं 17 रुपए प्रति लीटर। अभी ताज्जुब की बात यह है, और विपक्ष का दोगलापन देखिए। पहले यह कहते थे जिस दिन मोदी सरकार ने सेंट्रल एक्साइज घटाया, हम तुरंत 24 घंटे के अंदर वैट में कमी कर देंगे, वैट घटा देंगे। अभी 5 महीने होने को आए, महाराष्ट्र ने 1 पैसा भी नहीं घटाया वैट पेट्रोल और डीजल पर। छत्तीसगढ़ ने कितना घटाया? 1%। राजस्थान ने वैट कितना घटाया? मात्र 4%। तेलंगाना में कोई कमी नहीं आई है वैट में, तमिलनाडु ने वैट नहीं घटाया, आंध्र प्रदेश ने वैट नहीं घटाया, झारखंड ने वैट नहीं घटाया, बंगाल ने वैट घटाया मात्र 1%। तो बेसिकली जो मेन मुद्दा है वो पहली बात तो यह है कि विपक्ष ने बोला तो बहुत कुछ, लंबे लंबे भाषण दिए मोदी सरकार को, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, पर जब खुद पर बनाई तब इनको एक न सूझी कि जनता के बारे में भी थोड़ा सोचे। जनता की दुहाई देने वाले, जनता के नाम पर हुंकार भरने वाले, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की सरकार है शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर। राहुल गांधी ये बताइए, महाराष्ट्र में आपने अभी तक 1 रुपए का भी वैट क्यों नहीं घटाया? ना तो पेट्रोल पर, ना तो डीजल पर। अब बात आती है जीएसटी कॉम्पनसेशन। अब ये लोगों ने एक नया, आपने 68% का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं ईंधन पर 68% टैक्स केंद्र सरकार ले जाती है, उसके बाद भी राज्य सरकार जिम्मेदार है, ऐसा क्यों? राहुल गांधी को आंकड़ों की कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी के आंकड़े उनको मुबारक हैं। मैं उन्हीं के आंकड़ों को अभी छल्ली छल्ली कर दूंगी सही आंकड़े देकर। पहली बात तो ये, जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर बहुत अनाप शनाप नैरेटिव फैलाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कल कहा 97,000 करोड़, 97,000 करोड़ मोदी सरकार हमको नहीं दे रही है, जो कि बनता है। फिर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने कहा भाई हमको भी दीजिए, 36,000 40,000 करोड़ के आसपास की रकम मोदी सरकार को हमको देनी है। फिर पिनरई विजयन उठकर आ गए, कहते भाई 40-50 हजार करोड़ हमको भी चाहिए। तो मानक जी, एक बात आपको बता दूं, और मैं चैलेंज करती हूं, यहां पर आकर टीवी स्टूडियो में भाषण देना गलत आंकड़े देकर, यह फिनेंस मिनिस्ट्री से मैं आंकड़े लेकर आई हूं, क्योंकि मुझे पता है जब संजू वर्मा आंकड़े देगी तो विपक्ष का एक ही आरोप होगा, ये आंकड़े गलत हैं, ये फेक न्यूज है। फिनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, फिनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर जाकर देखिए। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर FY22 में बजट में हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट था मानक जी कि हम राज्य सरकारों को सिर्फ 7.4 लाख करोड़ देंगे, लगभग 7.5 लाख करोड़। आपको पता है एक्चुअल भरपाई कितनी हुई? एक्चुअली में मोदी सरकार ने पिछले साल राज्य सरकारों को कितना पैसा दिया? 8.83 लाख करोड़, लगभग 9 लाख करोड़। उसके अलावा 2.59 लाख करोड़, लगभग 2.5 लाख करोड़ जीएसटी कॉम्पनसेशन था। और सबसे बड़ी बात जिस पर कोई टीवी स्टूडियो में चर्चा नहीं हो रही है, राहुल गांधी जी कान खोलकर सुनिए कि आप ही के झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये लोग आए थे मोदी सरकार के पास, हाथ जोड़कर कहा था हमारी WMA लिमिट बढ़ा दीजिए। WMA अर्थात वेज एंड मींस एडवांसेस, जिसके तहत राज्य सरकारों को एट डर्ट चीप, मतलब आप मानिए 2 या 3% पे लोन मिलता है, कंसेशनल लोन, मतलब मानिए मुफ्त में पैसा मिल रहा है। हमने WMA लिमिट बढ़ाई 4 से 6% कर दी। आपको पता है 4 से 6% करने के बाद
राज्य सरकारों को एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला? 8.7 लाख करोड़। तो ये झूठ बोल रहे हैं कि ये बकाया नहीं है, जो बकाया राहुल है। गांधी, आप मुझे यह बताइए, जो आदमी हर चुनाव के हार के बाद इटली या दोहा नहीं टूरिज्म पर निकल नहीं, जाए, नहीं, नहीं, उसके नहीं। आंकड़ों जो उद्धव ठाकरे डिबेट का जो आधार उद्धव कैसे बना ठाकरे रहे और हैं आप? ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हमारा इतना 1000 करोड़ बकाया है, बिल्कुल गलत। वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ वो बोल रहे गलत हैं, है। बिल्कुल गलत। मतलब कुछ बकाया नहीं है केंद्र सरकार के पास? बिल्कुल नहीं। ओके। 68% जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो भी गलत है? बिल्कुल गलत। ओके। और जो टॉप 10 स्टेट्स की मैं लिस्ट दिखा रहा हूं जहां पर सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल पर लिया जा रहा है, 100 रुपए के पेट्रोल में जो टॉप 12 स्टेट्स हैं उनमें महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, राजस्थान, 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है संजू, जो 50 रुपए 60 पैसे टैक्स वहां पर लिया जा रहा है। उसके बाद 7वें नंबर पर बिहार है, राजीव रंजन बैठे हैं, 50 रुपए टैक्स वहां लिया जा रहा है। फिर 12वें नंबर पर कर्नाटक है जहां 48 रुपए 10 पैसे लिया जा रहा है। तो टॉप 12 में भी 3-4 स्टेट्स आपके हैं। 5वें, 7वें और 12वें नंबर पर मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटका हैं, ये बात सही है। हाँ। पर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे कौन है? विपक्ष के राज्य सरकार हैं। तो विपक्ष जो बड़े बड़े भाषण देती है, केंद्र सरकार का काम क्या था? एक्साइज ड्यूटी कम करना, क्या मोदी सरकार ने किया? हाँ। ओके। गुरदीप बीजेपी सप्पल। शासित राज्यों ने वैट घटाया, हाँ। महाराष्ट्र में आपने 1 रुपया तक ओके नहीं गुरदीप घटाया। सप्पल, ऑल राइट। और आप बड़े बड़े भाषण देते हो। ओके।